हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आप लोग के? तो 1.5 एक्सरसाइज शुरू करनी है आज। कल एग्जाम्पल्स तक पूरे हो गए थे, यहाँ तक हो गए थे एग्जाम्पल। इसके बाद लेक्चर लेंदी हो गया था थोड़ा सा, उसको छोड़ना पड़ा। आज कोशिश करेंगे इस चैप्टर को पूरा फाइनल कर देते हैं इसी में। चलो, पहला क्वेश्चन बोलते हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो दो तीन तो सिंपल पता लग जाएंगे, ये, और इनको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं इधर। ये देखो, √5 क्या इरेशनल है। अब मैंने बताया था रेशनल और इरेशनल का ऑपरेशन हमेशा क्या आता है, इरेशनल ही आता है। √5 इसमें आ गया, मतलब पूरा नंबर क्या रहेगा, ये इरेशनल। ये हो गया इरेशनल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है इसको। ये रहा, इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है ना, तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल। ठीक, हाँ सर। इसमें पाई कैसा है, इरेशनल नंबर है, तो पाई के साथ किसी की मल्टीप्लाई करो, वो भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, इन दो की बात करते हैं। उधर आ रहा है 3 + √23 और फिर -√23, उसको इधर लिख लेते हैं। 3 + √23, इस पर ब्रैकेट था, -√23। इस पर से अगर हम ब्रैकेट हटा दें तो क्या कुछ बचेगा? कोई फ़ायदा है ब्रैकेट लगाने का? कुछ नहीं। ब्रैकेट से सिर्फ इसको बंद ही तो किया हुआ है, हटा तो बाहर प्लस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला इस पर। √23 से √23 प्लस माइनस से दोनों कैंसिल आउट होंगे, फाइनल में बचेगा ये 3। और 3 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये भी कैसा है, रेशनल। ठीक, चलो 2√7/7 इसको भी देखते हैं। इसमें भी देखो कैंसिल हो रहा है, 2 √7 / 7 √7। √7 से √7 कैंसिल होगा, ये बचेगा 2/7। और 2/7 कैसा है, P/Q का फॉर्मेट है, दिख रहा होगा। तो ये भी कैसा है, रेशनल। यानी ये दोनों नंबर क्या थे, रेशनल थे, ये वाला भी और ये वाले भी। बाकी सब क्या थे, इरेशनल थे। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, लिख लेना, ये दो कॉपी कर लेना, बाकी तो ऐसे ही डायरेक्ट लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलता क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद नहीं पूछा रेशनल है या इरेशनल है, कोई नहीं, फिर भी बता देंगे। ठीक है, देखो 3 + √3, 2 + √2, इसको सोल्व करते हैं पहले। क्या है ये, 3 + √3, 2 + √2। और मैंने क्या बताया था, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यानी ऐसा समझो, इसका एक पहला टर्म उठाया हमने, उस एक टर्म की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है, फिर प्लस करके इसमें भी करनी है, सेम इसकी मल्टीप्लाई इसमें अलग करनी है, इसमें अलग करनी है, सब ये कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4 टर्म आएंगी टोटल। तो करो मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 × 2 अलग बना, प्लस 3 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे, ये बन जाएगा 3 × √2 प्लस √3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 √3 या √3 2, ऐसे भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर आ जाओ किसमें, √3 की √2 में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, √3 √2 हो गई मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 हो गया, प्लस वो 3 √2 और 2 √3, इनको थोड़ा ऑर्डर अच्छा सा बना दो, 2 √3 3 √2 और फाइनल में प्लस में कितना, देखो क्या था, दोनों पर रूट है तो एक साथ रूट लगाओ, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे √6, तो ये बनेगा 6 + 2 √3 + 3 √2 प्लस √6। ये हो गया सिंप्लीफाई। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करना था, यानी ऐसा बनकर आएगा ये। अब देखो बात है रेशनल इरेशनल की, तो ये रहा इरेशनल, ये रहा इरेशनल, ये रहा इरेशनल। अगर इनमें से एक भी इरेशनल होता तो पूरा का पूरा ये इरेशनल ही आने वाला था। ठीक है, इसमें तो 3 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 + √3 3 - √3, इसको भी सोल्व करते हैं। इज इक्वल टू, अब देखो a + b और a - b का फॉर्मेट दिख रहा होगा, और a + b a - b का फॉर्मेट मैंने क्या बताया था, a + b और
ए माइनस बी, ये फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए अच्छे से, और जिसको मतलब रटना क्या है, इनको आप डेराइव भी कर सकते हो। जैसे ये मल्टीप्लाई किया ना, ऐसे करो, इसका अलग अलग मल्टीप्लाई करो, इसका अलग अलग मल्टीप्लाई करो, जब जोड़ो घटाओगे तो फाइनल में बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो पहला क्या कौन है इसमें, 3 है, ठीक है, लिखो 3 का स्क्वायर माइनस दूसरा कौन है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये बचेगा 3 और 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, ठीक है, ये भी हो गया। चलो और क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको भी कर देते हैं इधर ही, इसी में कौन सी बड़ी बात है। हाँ ठीक है, तो ये बोलता है √5 प्लस √2, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने बताया होगा √a प्लस √b के फॉर्मेट में। तो अगर यहाँ √a आता है तो स्क्वायर रूट यहाँ आएगा, स्क्वायर से वो कैंसिल हो जाता था, ऐसे ही यहाँ पर, और इन पर स्क्वायर रूट आ जाता था। तो एक ही बात है, फॉर्मूले को इसको याद रखो या उसको याद रखो, दोनों काम आने वाले, दोनों सेम ही है, ठीक है। करना क्या है, पहले का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर करो, √5 का स्क्वायर किया प्लस 2ab, 2 की जगह क्या √5 फिर √2, √5 √2 प्लस √2 का स्क्वायर करो, स्क्वायर √2 का स्क्वायर। अब देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 5, 2 और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2, और 5 और 2 को जब ऐड करोगे ये आएगा 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10, ठीक है। ये देखो ये वाला क्या था, रेशनल बन गया था लास्ट में आके। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला क्या है, इरेशनल है। फाइनल में जब सिंप्लीफाई करने के बाद पता चलता है नंबर कैसा है। ये सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें स्क्वायर रूट 10 आ गया जो कि इरेशनल है, तो ये इरेशनल हो गया। एक क्वेश्चन हो रहा है √5 माइनस √2, इस वाले फॉर्मूले से होगा ये वाला, ठीक है ना। इसको कहाँ करते हैं, ठीक है इधर ही कर देते हैं इसको, या छोड़ो जगह है ना, इधर ही करते हैं। ये क्या था, √5 प्लस √2, ठीक, और ये हो गया √5 माइनस √2, यही फॉर्मेट है ना। पहले प्लस है पहले माइनस है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पहले माइनस लिख लो बाद में प्लस लिख लो। a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मेट है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो पहले क्या करोगे, √5 का स्क्वायर करो माइनस √2 का स्क्वायर करो। जब √5 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ये बचेगा 5 माइनस सेम ये बचेगा 2, और 5 माइनस 2 कितना रह जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। बस इतने ही क्वेश्चन थे ये, ठीक है, इसको लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.5 का 3। ये कहता है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक, ऑफ ए सर्कल एंड इट्स डायमीटर d, ठीक है, C/d बोलते हैं इसको। हाँ यही होता है, ये पढ़ा भी होगा आपने। ये सर्कमफेरेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू 2πr पढ़ा होगा। r क्या होती थी, रेडियस होती थी ना, तो रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। तो d पाई भी लिख सकते हैं इसको, 2 × r, d लिख सकते हैं ना इसको, डायमीटर, रेडियस का डबल डायमीटर d पाई। तो यहाँ से अगर पाई कैलकुलेट कर पाई देखोगे तो ये आता है C/d, या कहीं कहीं C/D ऐसा भी लिखा मिलेगा, ठीक है ना। सर्कमफेरेंस और डिवाइड में डायमीटर, ठीक है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। समझो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पाई को हमने डिफाइन किया C/d के फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ लिखते हैं इसको, पाई को कैसे डिफाइन किया हमने, C/d के फॉर्मेट में, पाई इज इक्वल टू C/d। अब हमें लगता है C क्या है, सर्कमफेरेंस है जो फिक्स होगी C, ठीक है। उसके बाद D क्या है, डायमीटर होगा जो फिक्स होगा D। तो अगर ये P/Q का फॉर्मेट है तो पाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रेशनल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, पाई क्या है, इरेशनल है। अब इसका रीज़न समझो क्या है। हमने एक सर्कल बनाया इस तरीके से, और ये उसकी रेडियस हो गई, या फिर रेडियस का डबल कर दो तो डायमीटर हो गया। एक तो ये चीज़ कि हम पाई की वैल्यू निकालने के लिए इनको हमें स्केल से मेज़र करना होगा, कोई दूसरा मेथड हमारे पास नहीं होगा।
अब अगर स्केल से मेज़र करना है तो कोई भी चीज़ हम स्केल से एक्यूरेट मेज़र नहीं कर सकते। मैंने अभी क्वेश्चन कराए थे कि हर पॉइंट के, जैसे 2.6 ऐसा था कोई क्वेश्चन, 2.37777 इस टाइप का कोई क्वेश्चन था, शायद 2 होगा या समथिंग कुछ और। अब देखो ये क्या हो रहा है, जितनी बार 7 आता जा रहा है उतनी बार और एक्सपेंड होता जा रहा था ना स्केल। अगर हम इसको यहाँ से नापना शुरू करते हैं और वापस यहीं तक आ जाते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये 4 डिजिट पे एंड हो जाएगा। ठीक है, स्केल को बड़ा करते जाओ, जूम करते जाओ, जूम करते जाओ, ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट मेज़र करेगा। सेम डायामीटर का है, डायामीटर को भी आप एक्यूरेट मेज़र नहीं कर सकते। तो जब इन दो चीज़ों को आप एक्यूरेट मेज़र नहीं कर सकते तो आपको कैसे पता कि सर्कमफेरेंस कितना है और डायामीटर कितना है। तो कहने का मतलब ये है, हमको नहीं पता डायामीटर की वैल्यू और सर्कमफेरेंस की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, हमारे पास सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है। उस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू से ही हम पाई की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न है कि जब ये नहीं पता तो ये नहीं पता, और जो चीज़ नहीं पता उसको क्या, जो नंबर नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसमें रीज़न लिख देना, वी कांट मेजर circumference and diameter with 100% accuracy, यानी 100% एक्यूरेसी से we only have approximate values of these two, hence तो the ratio of C यानी circumference and D यानी diameter, hence the ratio of C and D is approximate value। ग्रामर आप लोग सही कर लेना, मुझको ग्रामर इतना नहीं आता। सी एंड डी इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो कहने का मतलब सी और डी का जो रेशियो है वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू है हमारे पास, तो इसका मतलब पाई की भी वैल्यू अप्रोक्सीमेट होगी। मीन्स वी हैव अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। बस अगर पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसीलिए पाई को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, हेंस दिस इज द रीजन दैट इससे पाई इज इर्रेशनल। यही रीज़न है कि हम पाई को इर्रेशनल बोलते हैं। ठीक है, चलो इसमें तो थ्योरी है, ये आप कॉपी कर लेना और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये रिप्रेजेंट 9.3, ये कॉपी करो आप। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोला है, स्क्वायर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर दिखाना। ये तो केवल एक एग्जाम्पल हो गया 9.3, वहाँ पर मान लो क्वेश्चन पेपर में 9.3 ना आकर कुछ और आ जाता है। ठीक है, 9.3 की जगह 10.3, 9.5, 10.5 कुछ भी आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक जनरल एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें मैं स्क्वायर रूट के अंदर x लिखता हूँ या y, z, m कुछ भी लिखता हूँ। ठीक है, उसको नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं, उसको नंबर लाइन पर। जैसे अभी मैंने स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3 इस टाइप के नंबर को नंबर लाइन पर दिखाया था, ऐसे क्या करते हैं, इनको करते हैं। अब इसको नंबर लाइन पर दिखाने के लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री काम आएगी। ठीक है, ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। बाकी 9.3 आप आसानी से कर लोगे, x की जगह 9.3 रख देना बस। अभी देखो करते क्या है, इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर लेते हैं स्क्वायर रूट x। ठीक है, और नंबर लाइन पर दिखाने के लिए हम करते क्या हैं, ये हमारे पास जो नंबर लाइन पर दिखाना है स्क्वायर रूट x है, इसको ऑन नंबर लाइन
इसको एज अ डेरिवेशन लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब सिंपल करना क्या है, सबसे पहले एक लाइन खींचो जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, एक्स होनी चाहिए। कितनी लेंथ होनी चाहिए उसकी, एक्स लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। हमने एक लाइन खींच दी, ये हमने इस तरीके से एक लाइन बनाई, सीधी लाइन। यहाँ से लाइन को काउंट करना शुरू किया, मेज़र करना शुरू किया, और यहाँ तक हम आए। यहाँ तक की वैल्यू मैंने कितनी बता दी, यहाँ से यहाँ तक एक्स है। कितना यहाँ से यहाँ तक, एक्स डिस्टेंस है, ये मैंने लिख दिया। यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर रूट एक्स डिनोट करना है, लेकिन हमें क्या लिखना है, एक्स लिखना है। तो क्योंकि स्क्वायर रूट एक्स क्या है, स्क्वायर रूट 9.3 क्या है, वो तो इरेशनल है, हमको वैल्यू पता करनी पड़ेगी या फिर पता ही नहीं होगी। तो आसान तरीका क्या है कि स्क्वायर रूट एक्स को छोड़ो, पहले एक्स को नंबर लाइन पर दिखा दो। ये तो रेशनल ही है ना, केवल 9.3 की बात करें, ये तो सिंपल रेशनल ही है, ठीक है ना। चलो एक्स क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अच्छा ठीक है, अब क्या करना है, एक यूनिट का या एक सेंटीमीटर, एक मीटर, कुछ भी, बस एक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हमने लाइन और बनाई, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक यूनिट है, ठीक है। ऐसा समझो, x अगर सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में, ये मीटर में है तो ये भी मीटर में है, ठीक है। यूनिट सेम होनी चाहिए दोनों की। अब करना क्या है, इसका और इसका सेंटर पॉइंट लो। अब सेंटर पॉइंट कैसे आता है, दोनों के बीच को आधा कर दो, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट का सेंटर पॉइंट निकालना है, तो इसकी लेंथ को क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, सेंटर पॉइंट आ जाएगा। अब देखो करेंगे क्या, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये x है, ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हो गया x + 1, और सेंटर पॉइंट कितने पर आएगा, x + 1 का आधा कर दो। क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया। ये स्टेप आप लिखते रहना। तो x + 1 का आधा कहाँ आएगा, अप्रोक्स यहाँ कहीं आ जाएगा। इसको ऐसा समझो, कितना है ये रहा इधर, ये रहा यहाँ, और ये रहा, तो यहाँ कहीं आ जाएगा इसका, ठीक है। ये हो गया मिड पॉइंट। तो इसको ऐसा समझो, यहाँ से यहाँ तक x आप लिख भी सकते हो उसको चाहो तो। ये निशान आपने ऐसा लगा दिया और ये निशान आपने यहाँ ऐसा लगा दिया, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ है ये कितनी होगी, x + 1/2, x + 1 का आधा, यहाँ से यहाँ तक। अब ये ना डायग्राम की वजह से बहुत कन्फ्यूज़न में आ जाएगा मामला, इस वजह से इतना नहीं करते। इसको बस आपको दिमाग में याद रखना है कौन सी लेंथ कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या थी, पूरी x लेंथ थी, ये 1 थी, और ये x + 1/2 थी। अब करना क्या है, इसको हमको सर्कल बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों क्या है, बराबर लेंथ है, आधी तो है, ये बीच में ही तो है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको रेडियस मान के हम सर्कल ऐसे करके बना सकते हैं। तो सर्कल बनाओ, इसको रेडियस माना हमने, और कुछ इस तरीके से सर्कल बना दिया। ओ ठीक ठाक बन गया। तो चलो सर्कल बना दिया। सर्कल बनाने के बाद करना क्या है, ये वाली जो लेंथ है, इस लेंथ पर हमें परपेंडिकुलर खींचना है, ऐसा है, ठीक है। मतलब ये वाला जो पॉइंट था, x डिस्टेंस पे था ना, इस पर हमको परपेंडिकुलर खींच रहा है, हमने ये परपेंडिकुलर खींचा इस तरीके से। तो ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आ गया परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस लेंथ, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो, इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से मिला दिया, ये मिला दिया। अब ये चीज़ हमने पढ़ा हुआ, ये परपेंडिकुलर तो कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री में एक चीज़ पढ़ी आपने, क्या काम आती है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या काम आती है, पाइथागोरस थ्योरम, ये आपने पढ़ी होगी, ठीक है। और नहीं पढ़ी तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ कैसे काम करती है पाइथागोरस थ्योरम। देखो, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल इस तरीके से है, ये रहा ट्रायंगल, ठीक है। इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइट, या फिर परपेंडिकुलर बोलो इसको, हाइट या परपेंडिकुलर, बेस। इन दोनों को ना आप इंटरचेंज कर सकते हो, इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हो। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। अब इसमें रिलेशन ये होता है कि इसका अगर स्क्वायर करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो वो बाकी के दो के स्क्वायर के p² + b² के सम के बराबर होता है। यानी h² इसका स्क्वायर = इसका स्क्वायर + इसका स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पर 90 डिग्री लगा हुआ है। अब हमें पता है ये कितना है हमारे पास, ये कितना था, 1 था, ये x था, हमको ये पता करना है। अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमको पता है x + 1/2 है। आधा ही आधा तो क्या था, इधर और इधर दोनों। इसमें से इतनी घटा दूँ तो ये वाली डिस्टेंस हमको मिल जाएगी, ठीक है। इसमें से 1 कम कर दो, कर दिया कम। जैसे ही 1 कम करोगे, ये इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद आएगा x - 1/2, कितना आएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x - 1, और उसका
हाफ, ये डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है। इधर लिख लो, इसको हटाओ अभी, इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 1/2, ये डिस्टेंस है ना, इसको लिखा हमने ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। सेम ये भी, अब देखो ये x माइनस 1 और ये वाली लेंथ कितनी थी, ये देखो देखो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है टोटल, ये दिख रही होगी, यही तो थी x प्लस 1/2, ये भी x प्लस 1/2 और ये रेडियस के साथ ही चल रहा है। अब क्योंकि ये सर्कल है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से आप कितनी भी लेंथ चलाते जाओ, चाहे यहाँ नापो, यहाँ इस पॉइंट से यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सब जगह क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, x प्लस 1 और उसका हाफ, समझ आया। तो हमको ये लेंथ पता चल गई x प्लस 1/2 और ये लेंथ पता चल गई x प्लस 1/2। अभी हमको पता लगाना है ये वाली लेंथ, क्या पता लगानी है, ये वाली लेंथ। इसको अब क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। क्या अप्लाई करेंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में देखो क्या है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी x प्लस 1/2 का स्क्वायर करो, x प्लस 1 और डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। क्या इसका स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यानी ये क्या करो, x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस उसको कंसिडर कर लो y का स्क्वायर, यानी ये वाली जो लेंथ है इसको कंसिडर कर लिया हमने y का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, y स्क्वायर निकालना, इसको इधर लेकर आओ, ये आएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसको जब सोल्व करोगे ना, सोल्व करने के बाद ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, कितना आएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये आएगा इस तरीके से 4x/4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और 4 से 4 कैंसिल होगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर। और जब यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे ये आएगा स्क्वायर रूट x, कितना आएगा, स्क्वायर रूट x। यानी ये वाली जो लेंथ है, या फिर इसको चलो y के फॉर्मेट में लिख लो, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x आएगा ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये वाली जो लेंथ थी ये क्या थी, वो उतनी लेंथ है जितनी हमको ड्रॉ करनी थी। तो इतना काम करने के बाद हमको ये तो पता चल गया यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, स्क्वायर रूट x है। अब सिंपल करना क्या है, यहाँ पर हमारा था 0, क्या था यहाँ पर 0, जहाँ से हम काउंट करना शुरू कर रहे थे, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, इस तरीके से इस पर वो टिप रखा, यहाँ पर क्या बोलते हैं कंपास, कंपास का आपको यहाँ पॉइंट टिप रखा, पॉइंट यहाँ किया, कंपास में उस लेंथ को कवर कर लेना। जैसे ही लेंथ को कवर करोगे यहाँ पर 0 पर रखकर सेम लेंथ का चाप लगा दो यहाँ, ठीक है। चाप लगाने के बाद यहाँ जो लेंथ आएगी वो लेंथ कौन सी आएगी, स्क्वायर रूट x वाली लेंथ आएगी, समझ आया। एक तो तरीका ये जनरल तरीका, बहुत जनरल तरीका, आपको 9.3 की जगह कुछ भी आ जाए ऐसे करते जाना। जो जो स्टेप मैंने बोली है अपनी लैंग्वेज में आप हिंदी इंग्लिश जो चाहे उसमें लिखते जाना, और ये याद रखना x की जगह y z कुछ भी लिख सकते हो जो तुम्हारा मन करे, ठीक है ना। ये मैंने आपको जनरल तरीका बताया है। अब क्या करें, बात रही 9.3 के, तो ये तो बहुत आसान हो गया, अब इसमें कौन सा बड़ी बात है। जब मेथड पता है तो इसको 2 मिनट लगेंगे, इसको भी प्रैक्टिस के तौर पर बना के देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करो, 9.3 की एक लाइन खींची हमने, ठीक है, ये खींच दी हमने 9.3 की एक लाइन। यहाँ क्या था, 0 था, 0 से शुरू किया और यहाँ आ गए 9.3 तक, ठीक है। ये टोटल कितना यहाँ से आया तक 9.3। उसके बाद हमने क्या किया, 1 की और एक लाइन खींची, यानी ये 1 और ये हो गया 9.3। अब क्या करो, इसके और इसके सेंटर लिया था ना हमने, ये जो था ये सेंटर यही तो था, और कुछ गड़बड़ हुई है क्या, अच्छा ये तो बाद में लगाया था ना मैंने, ठीक है। हाँ, इसका और इसका सेंटर लिया था ना, इसका और इसका सेंटर देखो 9.3 का और प्लस 1, 9.3 प्लस 1 और उसका आधा कर दो। तो 9.3 में जब इतना ऐड करेंगे फिर आधा करेंगे, ये कुछ यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ देखना, ये और ये लगभग बराबर ही रहेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, इसका आधा देखो कितना 10.3 बनेगा, इसका आधा करोगे तो ये आ जाएगा 5.3 का 15, ठीक है, 5.15। यानी ये वाला पॉइंट कितने पर है, 5.15 पर है। तो इसको नीचे भी लिख सकते हो ऐसे करके, 5.15 पर ये पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हो कि ये 9.3 पर है, और ये वाला पॉइंट कितने पर था, 10.3 पर था, क्योंकि 1 ऐड हो गया था ना। और यहाँ तक कितना था, 9.3 था, यहाँ तक 5.15 है। अभी हमको करना क्या था, एक सर्कल बनाया है इस तरीके से,
ओ ये तो और भी अच्छा बन गया। चलो ठीक है, सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद क्या किया हमने, हाँ देखो ये था ना, तो सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद क्या करेंगे हम, ये वाली लाइन थी ना, ये रही, देखो इसी पे परपेंडिकुलर खींचा था ना, इस पे परपेंडिकुलर बना दो एक, ये परपेंडिकुलर बना दिया हमने, ठीक है, यहाँ तक ये परपेंडिकुलर आ गया। अब देखो इसके बाद ना ये वाली लाइन इसमें जो खींची थी हमने, यहाँ तुमको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्यों ज़रूरत नहीं है, यहाँ मुझको मेथड समझाना था आप लोग को, ठीक है। मेथड समझाने के लिए ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना, सब बताना पड़ा। अब तरीका तो आपको पता है ना, सिंपल करना क्या, तो मैं इस लाइन की ज़रूरत थी, क्योंकि यही लाइन किसकी है, स्क्वायर रूट 9.3 की है। किसकी है ये लाइन, स्क्वायर रूट 9.3 की लाइन है। अब बस हमें ये लाइन पता चल गई। इस लाइन को क्या किया, कंपास में आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ एक निशान लगाया 0 से, और ये वाली जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट 9.3 की लाइन होगी। समझ आया, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। बस इतना ही, इस लाइन को खींचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बाकी सब तो बनानी पड़ेंगे तुमको, लेकिन ये वाली बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, मेज़र करना ही था ना, वो तो XYZ में हम लोग कर चुके, ठीक है। इसको भी कॉपी करो, इसको अच्छे से कॉपी करना, और इसके स्टेप्स भी याद रखना, लिख के रखना, बल्कि जितने भी स्टेप मैंने बताई हैं वो सब। चलो जी इसको हटाते हैं। हाँ और देखते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है अभी, ये क्या बोलता है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना तो मैंने बता रखा है, बहुत आसान है। इसमें देखो 1/√7 है, तो यहाँ तो सीधा यही कर दो इसको, तो 1/√7 में √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा √7 अपॉन √7 इंटू √7, ठीक है। इसको जब फाइनलाइज करोगे ये बनेगा √7/7, इस तरीके से, ठीक है ना। स्क्वायर रूट की स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट हट जाता है, वहाँ से 7 हो जाता है, तो √7/7, यानी न्यूमरेटर में अब चला गया इरेशनल नंबर। ये तो यहीं पर एंड हो गया। इसको करना है, इसको ठीक है, अभी देखते हैं। उसको करते हैं पहले, 1/√7 माइनस √6 था ना, इधर लिखते हैं इसको 1/√7 माइनस √6, इधर ही मल्टीप्लाई करते हैं सीधा। क्या था, ऑपोजिट साइन से, √7 प्लस √6 डिवाइड बाई √7 प्लस √6, तो ऊपर तो यही आ जाएगा √7 प्लस √6। डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा, a माइनस बी a प्लस बी, यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √7 का स्क्वायर बनेगा 7 माइनस √6 का स्क्वायर बनेगा 6, तो 7 माइनस 6 कितना होता है 1। तो फाइनल में जो आंसर रह जाएगा इसका रह जाएगा केवल ये √7 प्लस √6, ये बचा, ठीक है। इसको देखते हैं, 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2, इसका मल्टीप्लाई करो ऑपोजिट साइन में, यानी √5 माइनस √2 डिवाइड बाई √5 माइनस √2, तो ये तो ऊपर ऐसे ही आएगा √5 माइनस √2। इसको देखो a प्लस बी a माइनस बी, यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 माइनस √2, और डिवाइड करेंगे किससे 3 से, ये 3 आएगा ना। चलो ये भी हो गया। √7 माइनस 2 था, ठीक है, इसको भी करते हैं। देखो 1/√7 माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई करेंगे ऑपोजिट साइन से, माइनस है तो प्लस लेकर चलेंगे, √7 प्लस 2, और डिनोमिनेटर में भी √7 प्लस 2, ठीक है। अब देखो ये तो ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा, √7 प्लस 2 a माइनस बी a प्लस बी, वही a² माइनस b² है, तो √7 का स्क्वायर कितना 7 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, क्योंकि वहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, तो वहाँ 2 का स्क्वायर होगा 4 होगा, ठीक है। अब क्या बनेगा, 7 माइनस 4 3 बनेगा, तो फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा, √7 प्लस 2, और डिवाइड करो 3 से, ये हो गया। और ये तो इधर ही हो गया था, सिंपल है, ठीक है। चलो इसको भी कॉपी कर लो, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से चलेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। ये आपने पढ़े हुए होंगे, 6th-7th क्लास में आते हैं आप, उधर भी बेसिक तो वहाँ क्लियर हो जाता है, और यहाँ भी सिर्फ बेसिक ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ फॉर्मूले लिखूँगा और फॉर्मूला आपको समझा दूँगा। तो देखो पहला फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो सिंपल ये होता है, अगर हमारे पास 2 बेस हैं या एक ही बेस है,
मान लो एक बेस है, ए की पावर m हमने लिखा और उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए की पावर n में, यानी इसको बोलते हैं बेस। देखो दो चीज़ें, हमारे पास कोई नंबर है a और उसके पावर हमने उसके ऊपर हमने लिखा हुआ m, तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं डिग्री या पावर। या तो पावर लिखो या डिग्री लिखो, ठीक है। कहीं डिग्री बोलते हैं, कहीं पावर बोलते हैं, बस ये दो चीज़ें इसमें, ठीक है। बेस पावर ये चीज़ें, इसी से फॉर्मूले बनेंगे। फॉर्मूले क्या बनेंगे, देखो हमारे पास दो चीज़ें, ए की पावर m है और उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ए की पावर n में, यानी बेस सेम है, पावर अलग अलग है और कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, इसमें हम बेस एक ही रखते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं, यानी m प्लस n हो जाएगा। एक तो ये हो गया, ठीक है। इसी का ऑपोजिट फॉर्मूला देखो, अगर हमारे पास a की पावर m है और मल्टीप्लाई की जगह इस बार कर रहे हैं हम डिवाइड a की पावर n से, तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में n है ना, इसको घटा देंगे हम, a की पावर m माइनस n बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इसी को क्या लिख सकते हैं, या ऐसे लिखो, मान लो a की पावर m है और a की पावर n है, तो m माइनस n की जगह हम n माइनस m भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा a की पावर n माइनस m, ये फर्क आ जाएगा, ठीक है। अगर हमको ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घटाओ, अगर हमको डिनोमिनेटर में लिखना है तो नीचे वाली पावर में से ऊपर वाली पावर घटाओ। बात दोनों एक ही है, बस घुमा फिरा के बता दी गई, ठीक है। ऐसे m प्लस n और n प्लस m एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये क्या कम्यूटेटिव होते हैं, n को पहले रखो या m को पहले रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो फॉर्मूले तो हो गए आपके पास ये, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, एक और फॉर्मूला, a की पावर कंसिडर करो माइनस की है, इधर नेगेटिव है, a की पावर माइनस m है, तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/a की पावर m, यानी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो 1/ लिख दो बस उसको, सिंपल, ठीक है। इसी का अल्टरनेट लिखने का तरीका क्या है, अगर आपके पास 1/a की पावर नेगेटिव m है तो क्या लिख सकते हो उसको, a की पावर m, यानी अगर यह न्यूमरेटर में नेगेटिव डिनोमिनेटर में जा रही है ना, तो सिर्फ करना क्या है, ऐसा समझो ऊपर से नीचे लेकर आते हैं, नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं पावर को, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, माइनस m से प्लस m हो गया, यहाँ माइनस m से प्लस m हो गया। सपोज करो यहाँ पर नेगेटिव m होता, सॉरी पॉजिटिव m होता, तो यहाँ नेगेटिव हो जाता, यहाँ पॉजिटिव होता तो यहाँ नेगेटिव हो जाता, बस इतना फर्क होता, ठीक है। एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा, एक बोलते हैं पावर के ऊपर पावर, अगर a की पावर m है, ठीक है, और उसके ऊपर दोबारा से पावर लगी हुई है, यानी पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, ठीक है। अब ध्यान रखो, तो क्या होता है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, a की पावर m इंटू n, ऐसे लिखोगे इसको, m और n का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ, इसमें एक चीज़ याद रखने वाली बात है, ये जो n पावर है ना, ये इस पूरे के ऊपर पावर है। अब कहीं कहीं क्या लिखा मिलेगा, नोट करके लिख लेना इधर अलग से, a की पावर m और m की पावर n है यहाँ। अब ध्यान रखो, ये ना a की पावर m की पावर n है, ना कि a की पावर n की, ठीक है। इसको किस तरीके से लिख सकते हो, ऐसा है, ऐसे लिखो, a की पावर, a को ब्रैकेट में किया और m की पावर n लिखा आपने, ये और a की पावर m और इसकी पावर n, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये वाली अगर a के ऊपर पावर है तब पावर n लगा रहे हो, या a के ऊपर m की पावर n है तब, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें, दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है, a की पावर m की पावर n है, तो पावर का मल्टीप्लाई कर दो। इस वाले में मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस वाले में क्या होगा, m की पावर निकालो पहले n, उसके बाद उसको a के ऊपर लगाओ, ठीक है। चलो जी, ये हो गया। और क्या था, एक दो और स्क्वायर रूट वाले, मान लो यहाँ पर a की पावर इस तरीके से 1/m लिखा है, क्या लिखा है, 1/m, या फिर अभी जो हमने पढ़ा स्क्वायर रूट पढ़ते थे ना, स्क्वायर रूट m पढ़ते थे, ऐसे स्क्वायर रूट पर अगर यहाँ पर कुछ ना लगा हो, इसको तो वैसे रेडिकल बोलते हैं, पर अगर यहाँ कुछ ना लगा हो तो इसका मतलब होता है यहाँ 2 है, क्या है, 2, ये आप लोग को बता दिया गया होगा। और अगर नहीं लिखा तो 2 समझो, और 2 से ज़्यादा है तो उसको लिख कर देते हैं। इसका मतलब होता है m की पावर कितनी है, 1/2 है, कितनी है, 1/2, इसका मतलब है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या, m की पावर कितनी है, 1/2। और अगर मान लो यहाँ पर 2 की जगह 3 लिखा है तो इसका मतलब है 1/3, 4 लिखा है तो 1/4, इस तरीके से। तो हम इसको ना जनरल लिखते हैं। जनरल किस तरीके से लिखेंगे,
हमने लिखा यहाँ पर रेडिकल और इसमें m है या a है, a समझो, इसमें क्या है a है और यहाँ पर मान लो m है, कितना है यहाँ पर m है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं a की पावर 1/m, यानी इसको, या फिर इसको इधर कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आ रहा है? चलो, इसी का एक ट्रांसफॉर्म होता है, दूसरा फॉर्म समझो, a की पावर m/n लिखा हमने, क्या लिखा, a की पावर m/n लिखा, ठीक है। m/n का क्या मतलब, a की पावर तो m रहेगा, n को हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर रूट रेडिकल पर लगा सकते हैं, यानी इस तरीके से a की पावर m और n को हमने लिख दिया यहाँ पर। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a लिखा, यहाँ पर रेडिकल n लगाया और इसके ऊपर m लगा दो बाद में, ये भी सेम ही है, a को चाहे बाहर लगा दो पावर को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखो, ये क्या था, a की पावर m डिवाइड बाई n था ना, ये था, यानी ये चीज़ें बिल्कुल क्या है, सेम है, ठीक है। और क्या रह गया इसमें, हाँ एक चीज़ और, ये तो हो ही गया, ये और लिखो, अभी ये तो बता भी चुका हूँ मैं, a की पावर मान लो m है, क्या है, a की पावर m है, और कोई दूसरा बेस है b, उसकी भी पावर सेम है, यानी दोनों की पावर सेम आ रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, दोनों का मल्टीप्लाई करो, a और b का मल्टीप्लाई किया और पावर को एक साथ लिख दो m, ये बन गया, ठीक है। इसी का एक फॉर्म डिवाइड के लिए होता है, मान लो a की पावर क्या है, m है, और डिवाइड में b की पावर भी m है, दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, a के साथ लिख सकते हैं a डिवाइड्स b और पूरे की पावर m, ठीक है। a और b को एक साथ करो, a/b और पूरे की पावर m लिख दो, ये हो गए। ये 4-5 फॉर्मूले हैं जो काम आने वाले हैं, ठीक है, इनको लिखो, फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल है पहला, सिंप्लीफाई 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/3 है, तो इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। देखो 2 की पावर 2/3 था, प्लस सॉरी इनटू में 2 की पावर 1/3 है, करेंगे क्या, बेस दोनों का सेम है, अगर बेस दोनों का सेम है क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, ठीक है। तो ये हो गई पूरी पावर एक साथ, तो यानी ये जाएगा 2 की पावर, इसको जब ऐड करेंगे तो 2 + 1 3/3 यानी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ फाइनल में बचेगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 को 2 ही लिखते हैं, ये सब ने पढ़ा हुआ है। चलो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 3 की पावर 1/5 की पावर 4, ठीक है, ये कितना था, 1/3 की पावर 5, 1/3 की पावर 5, और इसकी पावर क्या है, 4 है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था a और b अलग अलग हो तो उसकी एक साथ पावर लिख देते, उसका उल्टा भी चल सकते हैं हम, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 की पावर 4 अलग, 1 की पावर 4 अलग, और 3 की पावर 5 की पावर, सॉरी 5 था, 1/5 था, हाँ 5 था, 3 की पावर 5 की पावर 4 अलग, तो 1 की पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा। अब पावर के ऊपर पावर है ना, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, मैंने बताया a की पावर m और उसकी पावर m n, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता था, तो यानी 3 की पावर हो जाएगी 5 और 4 का मल्टीप्लाई करो, 5 × 4, तो फाइनल में ये क्या आएगा, 1/3 की पावर 20, ये हो जाएगा। और इसी को और आसान बनाकर लिखना है तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाओ, इसको लिखोगे 3 की पावर -20, बल्कि यहाँ तक ये आंसर छोड़ देना तो बेहतर है, वरना ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखते हैं, 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/3, 7 की पावर है 1/5 एंड 7 की पावर है 1/3, करेंगे क्या, 7 की पावर क्या है, एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों बेस क्या है, सेम है दोनों का, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएंगे, ऊपर लिखना है तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घटाओ, 1/5 में से क्या घटाना है हमको, 1/3 घटाना है, तो ये जो फाइनल में आएगा 7 की पावर घटाओ, 1/5 में से 1/3, 1/5 माइनस 1/3, तो कितना, 3 - 5 और 15, तो -2/15 बनेगा, तो 7 की पावर कितना आएगा, -2/15, और इसी को लिख सकते हैं क्या, जब ऊपर नेगेटिव पावर आ रही है ना, तो डिनोमिनेटर में करके लिख लो, कैसे लिखेंगे, 1/7 की पावर 2/15, ये बन गया, ठीक है। एक तो ये हो गया। चलो जी, और क्या था,
वो रहा 13 की पावर 1/5 एंड 17 की पावर 1/5। इसको भी कर देते हैं, इधर ही लिख लेते हैं इसको। देखो यहीं पर 13 की पावर 1/5 था और मल्टीप्लाई हो रहा है 17 की पावर 1/5। मैंने क्या कहा, पावर सेम है और बेस अलग अलग है। अगर पावर सेम है बेस अलग अलग है तो क्या होता था, बेस की मल्टीप्लाई करो पावर एक ही बार लिख दो। तो यानी ये बन जाएगा 13 × 17 और उस पूरे की पावर 1/5 और एक साथ इसको मल्टीप्लाई करो। 13 की 17 मल्टीप्लाई करो कितना, 13 7 91, ठीक है। और 13 और 9 इसमें ऐड करो कितना हो जाएगा, 13 10 23 22, 221 आएगा। कितना आ जाएगा, 221 और उसकी पावर कितनी है 1/5। यानी फाइनली इसको लिख सकते हो 221 की पावर 1/5 और ठीक से लिखो 221 बड़ा सा ब्रैकेट बनाया, इसकी पावर 1/5। और अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिखो 221 और 1/5 है ना, तो यहाँ पर रेडिकल लगाओ 5 लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे यहाँ पर 2/15 आ रहा है ना, इसको भी चेंज कर सकते हो, रेडिकल में 15 लिख सकते हो। तो कैसे जाएगा ये 1/ स्क्वायर रूट लगाओगे जिस पर यहाँ पर 15, ये रेडिकल 15 और 7 का स्क्वायर ऐसा करके लिख सकते हो इसको तुम, ठीक है। और क्या था 1/ में तो और कोई पावर है ही नहीं जो लिखोगे। चलो जी ये हो गया। अब क्या रह गया, ठीक है, इसको लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये हो चुका, यहाँ देखते हैं। इसको भी सिंप्लीफाई करना है। 64 की पावर 1/2 है, ठीक है। 64 की पावर 1/2 को सॉल्व करते हैं। देखो 64 और इसकी पावर कितनी है 1/2। 64 को ना हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। 8 × 8 कितना होता है 64 ही होता है ना, तो 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसकी पावर कितनी है 1/2 है। तो बेसिकली हम पावर के ऊपर पावर है तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है ना, तो 8 की पावर 2 × 1/2 और 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा 1/2 का। और 2 का मल्टीप्लाई 1/2 में होगा तो कितना आ जाएगा 8 की पावर 1 और फाइनल आंसर में क्या रह जाएगा ये 8 रह जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो 32 की पावर 1/5 है, इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। 32 की पावर 1/5, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। क्या लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितना है 1/5। अब देखो 2 की पावर 5 का मतलब 2 × 2 × 2 5 बार। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना ये 32 आएगा, तो 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं ये, और इसको एक ही बार लिख सकते हैं 2 की पावर 5। पावर का जो मतलब होता है ना, हाँ फिर से समझ लो, a की पावर m का जो मतलब है वो है a का मल्टीप्लाई करते जाओ, और कब तक मल्टीप्लाई करते जाओ m टाइम्स। कब तक मल्टीप्लाई करना है इसको m टाइम्स, यानी a की पावर m है ना तो m टाइम्स। तो 2 की पावर 5 का मतलब 2 की 5 बार मल्टीप्लाई, और वो कितना आएगा 32। तो हम 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब सेम यही चलेगा, 2 की पावर कितना बनेगा 5 × 1/5, यानी 2 की पावर 1 रह जाएगा। अब 2 की पावर 1 का मतलब कितना है 2। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 125 की पावर 1/3, ये भी ऐसा ही है। 125 की पावर कितनी है 1/3 है, ठीक है। तो यह ब्रैकेट हटा के ऐसे लिखो इसको 1/3। अब 125 को क्या लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3, 5 की क्यूब को बोलते हैं 125, और ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि 5 का जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 5 5 25, 25 5 125, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 क्यूब। अब क्यूब से 1/3 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 5 की पावर कितना बनेगा 3 × 1/3, तो 1/3 कितना हो जाएगा ये 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 को हम क्या लिखेंगे 5 ही लिख देंगे, तो ये भी हो गया। चलो जी ये क्वेश्चन कॉपी कर लेना, बाकी देखते हैं इधर ही करते हैं अभी और क्वेश्चन। ये रे 4 क्वेश्चन है, ठीक है। 9 की पावर 3/2 है, इसको सॉल्व करते हैं यहीं पर। 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2 को देखो कैसे लिखेंगे। 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 9 को लिखते हैं ना 3 × 3, ये कितना होता है 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर। चलो लिखो 3 का स्क्वायर और उसकी पावर कितना 3/2। अब देखो क्या लिखेंगे
3 की पावर 3 का 2 का मल्टीप्लाई करो 3/2 में, 2 इंटू 3/2, तो ये रह जाएगा 3 की पावर कितना, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 की पावर 3 बचेगा। अब 3 की पावर 3 को कितना लिख सकते हैं, 3 क्यूब, तो 3 की पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, तो फाइनल आंसर कितना होगा इसका, 27 होगा। चलो जी अगला क्या, 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5, तो 32 को वापस से वही लिखेंगे, अभी लिखा था ना 2 की पावर 5 32 को, तो 2 की पावर 5 लिखा हमने इसको, और इसकी पावर लिखे हमने 2/5, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करो तो 2 की पावर कितना रह जाएगा, देखो 5 इंटू 2/5 बनेगा ना, ये 5 का मल्टीप्लाई 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 2 की पावर कितना बनेगा, ये 2 बनेगा, और 2 की पावर 2 को हम क्या लिखते हैं, 4, 2 स्क्वायर यानी 2 इंटू 2। चलो 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4, यहाँ देखो 16 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4, ठीक है। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, क्योंकि 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना जब, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, ठीक है। और इसकी पावर कितना था, 3/4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर कितना, 4 इंटू 3/4, 4 इंटू 3/4, तो 4 से तो ये 4 कैंसिल हुआ, 2 की पावर कितना बचा, 3 बचा, और 2 की पावर 3 को हम क्या लिखते हैं, 8, इसको एक कम करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया। अभी क्या बचा, 125 की पावर -1/3, ठीक है। इसको भी करते हैं, 125 और इसकी पावर कितना था, -1/3, माइनस को ना लास्ट में देखेंगे, पहले इसी को सोल्व करते हैं, मतलब 1 में लेकर चले जाओ इसको, इनवर्स में लेकर चले जाओ तो प्लस हो जाएगा, लेकिन वो बाद में कर सकते हैं हम, ठीक है। 125 को क्या लिखेंगे, 5 का क्यूब लिख सकते हैं, और उसके ऊपर पावर थी -1/3, ठीक है। थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको, अब क्या लिखेंगे, 5 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई -1/3 में, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू -1/3, इस तरीके से। वो नेगेटिव साइन आ रहा है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया ताकि कन्फ्यूजन से बच सकें। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई 1/3 में जब हम करेंगे तो बेसिकली 3 से 3 5 की पावर -1 बचेगा, 5 की पावर कितना बचेगा, -1, और 5 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 की पावर 1, 1/5 की पावर 1 लिखो, और 1 को दिखाते नहीं है, ठीक है, 1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये हो गया 1/5 की पावर 1। या अगर दिखाना है तो ठीक है, दिखाओ, तुमने 1 लिखा, उसके बाद एक इक्वल का निशान और लगाओ, 1/5 लिख दो। ये वाली एक्सरसाइज, ये वाले क्वेश्चन भी हो गए पूरे। चलो इतना कॉपी करो पहले, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्या क्या था, सिंप्लीफाई 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, सेम वैसे ही है जैसे बाकी सब होते जा रहे हैं। 2 की पावर कितना है, 2/3, ठीक है, इंटू 2 की पावर 1/5, ठीक है। क्या करना था, दोनों का बेस सेम है तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर कितना, 2/3 प्लस 1/5, तो फाइनल में कितना होगा, 2 की पावर, दोनों को ऐड करो, 2/3 प्लस 1/5। अब बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, 5 दूनी 10, 3 13/15, 13 डिवाइड बाई 15, तो क्या हो जाएगी, 2 की पावर 13 डिवाइड बाई 15। इसको यहीं छोड़ दो, चाहो तो इसको इतना कर सकते हो बस, 2 की पावर 13, या इधर लिखो इसको, स्क्वायर रूट ऐसा निशान लगाया, यहाँ पर लिखा 15 और 2 की पावर 13, बस इतना चेंज कर सकते हो, बाकी यहाँ भी आंसर छोड़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखो, 1/3 की पावर 3 की पावर 7, ठीक है, 1/3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर है 7, तो क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं ना, 1 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 3 और उसकी पावर फिर से 7, तो 1 की पावर 7 को तो 1 ही लिखेंगे, और इसकी पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर कितना आ जाएगा, 7 या 21 21, तो इसको लिख सकते हो 1/3 की पावर 21। इसको रेडिकल में नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पावर इन्वर्स में नहीं है, ये पूरा ही इन्वर्स में, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इतना लिख सकते हो कि 3 की पावर -21, पर वो सिंप्लीफाई करने की बात कर रहा है ना, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको यहीं तक रखो, और इसको भी सिंप्लीफाई नहीं, इसको इतना ही रहने दो, ठीक है।
ये सही है। चलो अगला देखो क्वेश्चन क्या था, 11 की पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में 11 की पावर 1/4 है, सीधा घटा दो 1/2 में से 1/4, क्या रह जाएगा 11 की पावर 1/2 और डिवाइड में है 11 की पावर 1/4, तो क्या लिखोगे 11 की पावर 1/2 में से 1/4 घटा दो, तो ये रह जाएगा 11 की पावर, जब इसमें से ये घटाओगे तो वापस से 1/4 ही आएगा, तो 11 की पावर 1/4, और 11 की पावर 1/4 को लिख सकते हो आप क्या, ये, ठीक है। चाहो या तो यहाँ तक आंसर छोड़ दो, यहाँ तक आंसर छोड़ दो, बात एक ही है। ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, उसमें अंदर पावर आ रही थी, इस वजह से उसको वहीं छोड़ दिया, बाकी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक लिख दो, और यहाँ तक भी आंसर छोड़ोगे तो कोई इशू नहीं है। चलो 7 की पावर कितना हाफ एंड 8 की पावर हाफ, चलो इसको इधर करते हैं, 7 की पावर हाफ और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 8 की पावर हाफ। अब देखो यहाँ पर कमाल की बात ये है कि ठीक है, चलो 7 की पावर हाफ 8 की पावर हाफ है ना, 8 को कर लो 4 × 2 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। 8 को क्या लिखेंगे 2 × 4, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इस तरीके से 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, या फिर और क्या कर सकते हैं हम 2 क्यूब भी लिख सकते हैं, इसको नहीं अलग ही रहने दो, 2 का स्क्वायर ही लिखो। 7 की पावर हाफ को 7 की पावर हाफ ही रहने दो, इंटू, और ये क्या 8 की पावर को क्या लिखेंगे 8 को लिखेंगे 2 × 4, तो 2 × 4 या 4 × 2 लिखो, 4 × 2 और उसकी पावर हाफ, अलग अलग लिखो, इसको क्या लिखेंगे 7 की पावर हाफ इंटू 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और उसके ऊपर पावर अलग से हाफ है, ठीक है, और 2 को लिखेंगे पावर हाफ, यानी इसकी पावर अलग चल रही थी, इसकी पावर अलग चल रही है ये, ठीक है ना। अब देखो ये और ये तो एक साथ कर लो, दोनों की पावर सेम है, इसको बाहर लेकर आओ, 2 की पावर क्या लिखेंगे 2 × 1/2, यही तो लिखेंगे 2 की पावर, इसका और इसका मल्टीप्लाई, और इसको क्या लिखेंगे, दोनों के बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है, तो क्या लिखेंगे एक साथ लिख दो इसको, 7 और 2 का मल्टीप्लाई करो और पावर में लिख दो हाफ, बस इतना। अब देखो इसकी पावर से 2 कैंसिल होगा, ये तो रह जाएगा केवल 2, और ये हो जाएगा 2 × 14 की पावर कितना 1/2, और चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर रूट 14, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा लिखना, ठीक है ना, 2 × स्क्वायर रूट 14, थोड़ा और अच्छे से लिखो इसको 2 स्क्वायर रूट 14, ये आएगा जैसे यहाँ पर ये लिखा है। चलो इसको भी ज़्यादा वो लग रहा है, लिख दो 3 की पावर -21 लिख दो, और इसको भी लिख ही दो, स्क्वायर रूट लिखो, यहाँ 15 लिखो और 2 की पावर 13 लिखो। इसको तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ भी छोड़ देना चलेगा काम। चलो जी ये पूरा हो गया, इसको हटाओ यहाँ से, ये वाला इसको कॉपी कर लो। इसके बाद देखो चैप्टर ख़त्म हो चुका, ये यहाँ तक क्वेश्चन था, ठीक है। तो मुबारक हो आप सबको, आपका चैप्टर पूरा हुआ। कल शुरू करेंगे हम पॉलिनोमियल, जिसमें और अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा पॉलिनोमियल पढ़ने में। ये तो थोड़ा बोरिंग था फिर भी, पर वो ज़्यादा सही है, ठीक है। अच्छे से तैयार करना इसको।